सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू विवाह के निषेध नियम या जिसे हम कहते हैं विवाह साथी चुनने का क्षेत्र। किन समूहों और लोगों को आपस में विवाह करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित कुछ नियम या निषेध निर्धारित हैं। उन नियमों और निषेधों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन निषेधों नियमों को हम जो नियम हैं उनको 4 भागों में बांट सकते हैं: अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ये 4 श्रेणियां हैं जो प्रारंभ से समाज में चली आ रही हैं कि कहाँ व्यक्ति को विवाह करना चाहिए और किन लोगों से व्यक्ति को विवाह नहीं करना चाहिए। अंतर्विवाह से हम शुरू करेंगे। अंतर्विवाह का तात्पर्य है एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करे। वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों का एक ही वर्ण था और द्विज वर्ण के लोग अपने ही वर्ण में विवाह करते थे। शूद्र वर्ण पृथक था। स्मृति काल में अंतर्वर्ण विवाहों को स्वीकृति प्रदान की गई, लेकिन जब एक वर्ण कई जातियों एवं उपजातियों में विभक्त हुआ तो विवाह का दायरा सीमित होता गया और लोग अपनी ही जाति एवं उपजाति में विवाह करने लगे। इसे ही अंतर्विवाह माने जाने लगा। वर्तमान समय में अगर हम समाज में देखें तो एक व्यक्ति अपनी ही जाति, उपजाति, प्रजाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा एवं वर्ग के सदस्यों से ही विवाह करता है। समाजशास्त्री केतकर ने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ हिंदू जातियाँ ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती। एक तरफ हमें अंतर्जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवाह देखने को मिलते हैं तो वहीं दूसरी ओर अंतर्विवाह के कारण विवाह का दायरा अत्यंत संकुचित हो गया है। अंतर्विवाह के जो कारण समाज में रहे हैं प्रचलन में, उनमें कुछ महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, प्रजाति मिश्रण पर रोक। भारत में समय समय पर कई प्रजातियों के लोग आए और उन्होंने अपने को किसी न किसी वर्ण में सम्मिलित कर लिया। अंतर्जातीय मिश्रण को रोकने के लिए अंतर्वर्ण जो विवाह हुआ करते थे उन विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरीके से दूसरा, सांस्कृतिक भिन्नता। आर्यों एवं द्रविड़ों तथा बाह्य आक्रमणकारियों की संस्कृति में पर्याप्त भिन्नता थी। प्रत्येक जाति और उपजाति अपनी सांस्कृतिक विशेषता को बनाए रखना चाहती थी, अतः उन्होंने अंतर्विवाह पर जोर दिया। नेक्स्ट बताया है जन्म का महत्व। प्रारंभ में व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर आंका जाता था, किंतु धीरे धीरे जन्म का महत्व बढ़ा और रक्त शुद्धता की भावना ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप अंतर्विवाह समाज में पनपने लगे। नेक्स्ट इसके पीछे कारण रहा जैन एवं बौद्ध धर्म का विकास। ब्राह्मणवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का उदय हुआ। इस कारण ब्राह्मणों की शक्ति में गिरावट आई, किंतु जो ही इन दोनों धर्मों में शिथिलता आई, ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के कठोर जातीय नियम बनाए और अंतर्विवाह के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाने लगा। नेक्स्ट है मुसलमानों के आक्रमण। मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू लड़कियों से विवाह करने आरंभ कर दिए। इस स्थिति से बचने और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदुओं ने अंतर्विवाह को कठोर बना दिया। नेक्स्ट है बाल विवाह। मध्य युग में जब बाल विवाहों की वृद्धि हुई तो अंतर्विवाह का पालन किया जाने लगा। क्योंकि माता पिता ही बच्चों का विवाह तय करते थे तो वे जातीय नियमों के विरुद्ध विवाह की बात नहीं सोच पाते। एक कारण इसके पीछे उपजातियों का क्षेत्रीय केंद्रीकरण रहा है। भौगोलिक दृष्टि से पृथक पृथक क्षेत्रों में निवास तथा यातायात और संचार वाहन के साधनों के अभाव के कारण उपजातियों का पारस्परिक संपर्क नहीं था। अतः एक क्षेत्र में निवास करने वाली उपजाति ने अपने ही सदस्यों से विवाह करने पर जोर दिया। नेक्स्ट है व्यावसायिक ज्ञान की सुरक्षा। प्रत्येक जाति का एक परंपरात्मक व्यवसाय होता था। अपने व्यावसायिक ज्ञान को गुप्त रखने की इच्छा ने भी अंतर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। ये सारे कारण थे जिन कारणों से अंतर्विवाह समाज में अस्तित्व में आया। इन कारणों के अतिरिक्त व्यक्ति का अपनी ही जाति के प्रति लगाव, जाति से बहिष्कृत किए जाने का डर,
जाति पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा जातीय नियमों को कठोरता से लागू करना, ये भी कुछ कारण रहे हैं जिसके कारण अंतर्विवाह के नियमों का पालन हुआ। अंतर्विवाह के इन नियमों से एक और हिंदू समाज को कुछ लाभ हुए तो दूसरी ओर कुछ हानियां भी हुई। इससे लोगों के संपर्क का दायरा सीमित हो गया, संकीर्णता की भावना पैदा हुई, पारस्परिक घृणा, दोष एवं कटुता में वृद्धि हुई, क्षेत्रीयता की भावना पनपी, जातिवाद बढ़ा, व्यवसायिक ज्ञान एक समूह तक सीमित रह गया और इन सभी के कारण भारतीय समाज की प्रगति भी अवरुद्ध हुई। लेकिन वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार वाहन के साधनों का विकास एवं एकाकी परिवारों की स्थापना के कारण अंतर्विवाह के ये नियम कुछ हद तक सीमित हो गए हैं या शिथिल होते जा रहे हैं। ये सबसे पहला नियम कह दीजिए या निषेध कह दीजिए हिंदू विवाह से संबंधित था, जिसे हम अंतर्विवाह कहते हैं। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह से तात्पर्य है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह के अनुसार एक व्यक्ति को अपने परिवार, गोत्र, प्रवर, पिंड एवं जाति के कुछ समूहों से बाहर विवाह करना चाहिए। जो प्रचलित स्वरूप हैं बहिर्विवाह के, उन पर हम चर्चा करेंगे। और ये 3 प्रकार के स्वरूप समाज में पाए जाते हैं: गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह और सपिंड बहिर्विवाह। ये बहिर्विवाह के तीनों स्वरूप समाज में पाए जाते हैं। गोत्र बहिर्विवाह किसे कहते हैं? हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र का सामान्य अर्थ उन व्यक्तियों के समूह से है जिनकी उत्पत्ति एक ही ऋषि पूर्वज से हुई हो। गोत्र शब्द के 3 या 4 अर्थ हैं, जैसे गौशाला, गायों का समूह, किला तथा पर्वत। इस प्रकार एक घेरे या स्थान पर रहने वाले लोगों में परस्पर विवाह वर्जित था। गोत्र का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो गो प्लस त्रय अर्थात गायों के बांधने का स्थान, जिसे हम गौशाला या बाड़ा कहते हैं, या गोपालन करने वाला समूह है। जिन लोगों की गायें एक स्थान पर बंधती थी उनमें नैतिक संबंध बन जाते थे। संभवतः वे रक्त संबंधी भी होते थे, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते थे। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। स्मृतिकारों ने सगोत्र विवाह करने वालों के लिए अनेक दंड, प्रायश्चित एवं जाति से बहिष्कृत करने की व्यवस्था की। ऐसे व्यक्ति को चांडाल की संज्ञा दी जाती थी। वर्तमान में सभी जातियों में गोत्र पाए जाते हैं और वे गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वर्तमान में सगोत्र विवाह से प्रतिबंध हटा दिया गया है, किंतु व्यवहार में आज भी इसका प्रचलन हमें देखने को मिलता है। समाज में जब विवाह होता है तो कुछ निर्धारित गोत्र होते हैं जिन गोत्रों को टाला जाता है। आपस में उन व्यक्तियों का विवाह नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गोत्र वाले जो व्यक्ति हैं, एक जैसे गोत्र वाले व्यक्ति, वो आपस में भाई बहन हैं और भाई बहनों का विवाह नहीं होना चाहिए। ये गोत्र बहिर्विवाह है। दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह। गोत्र से संबंधित ही एक शब्द है प्रवर, जिसका वैदिक इंडेक्स के अनुसार शाब्दिक अर्थ है आह्वान करना। प्राचीन समय में अग्नि पूजा और हवन का प्रचलन था। हवन के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय पुरोहित अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों का नामोच्चारण करते हैं। इस प्रकार समान पूर्वज और समान ऋषियों के नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति को एक ही प्रवर से संबंधित माना जाने लगा। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं, अतः वे परस्पर विवाह नहीं करते। प्रवर पहले केवल ब्राह्मणों के ही होते थे, किंतु बाद में क्षत्रियों एवं वैश्यों ने भी इन्हें अपना लिया। शूद्रों में कोई प्रवर नहीं थे। वर्तमान समय में यज्ञों के प्रचलन एवं महत्व में कमी आ जाने के कारण प्रवर जैसी कोई संस्था नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियमों द्वारा सप्रवर विवाह संबंधी निषेधों को समाप्त कर दिया गया है। तीसरा स्वरूप है सपिंड बहिर्विवाह। सप्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह के नियम पितृपक्ष के संबंधियों में विवाह की स्वीकृति नहीं देते। सपिंड विवाह निषेध के नियम मातृ एवं पितृपक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं।
इसका अर्थ बताया है इरावती कर्वे ने, समाजशास्त्री हैं। मृत व्यक्ति को पिंडदान कर देने वाले या उसके रक्त कण से संबंधित व्यक्ति। स्मृति में सैपिंड का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। पहला है वे सभी व्यक्ति सैपिंडी हैं जो एक व्यक्ति को पिंडदान करते हैं। मिताक्षरा के अनुसार वे सभी जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सैपिंडी हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या देह रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव होने के कारण सैपिंडिता का संबंध होता है। पिता और पुत्र सैपिंडी हैं क्योंकि पिता के शरीर के अवयव पुत्र में आते हैं। इसी प्रकार से माँ व संतान, दादा दादी एवं पोते भी सैपिंडी होते हैं। सैपिंड विवाह भी निषिद्ध रहे हैं। वशिष्ठ ने पिता की ओर से 7 और माता की ओर से 5, इसी प्रकार गौतम ने पिता की ओर से 8 और माता की ओर से 6 पीढ़ियों तक लोगों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाया है। गौतम ने तो सैपिंड विवाह करने वाले को प्रायश्चित करने एवं जाति से बहिष्कृत करने की बात कही है। और इन्हीं नियमों के अनुसार वर्तमान समय में भी हिंदू विवाहों के अंतर्गत कुछ निर्धारित गोत्र टाले जाते हैं। उन गोत्रों में आपस में विवाह नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। जब एक उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं गोत्र के लड़के का विवाह ऐसी लड़की से किया जाए जिसका वर्ण, जाति, उपजाति, कुल एवं वंश लड़के से नीचा हो, तो ऐसे विवाह को अनुलोम या कुलीन विवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के विवाह में लड़का उच्च सामाजिक समूह का होता है और लड़की निम्न सामाजिक समूह की होती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो एक ब्राह्मण लड़के का विवाह एक क्षत्रिय या वैश्य लड़की से होता है, तो इसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, एक ब्राह्मण को अपने से निम्न 3 वर्ण क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की कन्या से, क्षत्रिय को अपने से निम्न 2 वर्ण वैश्य एवं शूद्र कन्या से और वैश्य अपने वर्ण के अतिरिक्त शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकता है। किंतु मनु पाणी ग्रहण संस्कार करने की स्वीकृति केवल सवर्ण विवाह को ही देते हैं, अर्थात अपने ही वर्ण में विवाह करना चाहिए। प्राचीन समय में अनुलोम विवाह का विस्तार कुछ वर्णों तक सीमित था। जब वर्ण अनेक जातियों एवं उपजातियों में बंट गए, उनमें रक्त शुद्धता एवं ऊंच नीच की भावना पनपी और जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो कुलीन विवाह का प्रचलन हुआ। कुलीन विवाह का तात्पर्य एक जाति अथवा उपजाति में विवाह करने पर वधू के लिए वर उच्च कुल या गोत्र से प्राप्त करने से है। कुलीन विवाह का सर्वाधिक प्रचलन बंगाल में रहा, जहां उच्च कुल के लड़के का विवाह निम्न कुल की कई लड़कियों से होता था। इसे हम अनुलोम विवाह कहते हैं, जिसमें लड़का या वर उच्च कुल का होता है और लड़की उसकी अपेक्षा निम्न कुल की होती है। नेक्स्ट है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है। इस प्रकार के विवाह में लड़की उच्च वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की होती है और लड़का निम्न वर्ण, जाति, उपजाति, कुल या वंश की। इसे परिभाषित करते हुए समाजशास्त्री कापड़िया लिखते हैं, एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक ब्राह्मण लड़की का विवाह किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र लड़के से होता है, तो ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहेंगे। इस प्रकार के विवाह में स्त्री की स्थिति निम्न हो जाती है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह की कटु आलोचना की है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतान को चांडाल अथवा निषाद कहा जाता था। हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है। आगे हम चर्चा करेंगे हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियों पर या हिंदू विवाह में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे हैं उनके संबंध में। समय समय पर हिंदू विवाह से संबंधित अनेक अधिनियम पारित किए गए, जिनमें हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज निरोधक अधिनियम 1961,
ये कुछ प्रमुख अधिनियम थे जो विवाह से संबंधित हैं। इन विवाह अधिनियम या ये जो सामाजिक विधान है, इन विधानों का हिंदू विवाह पर जो प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों का या हिंदू विवाह में जो नवीन प्रवृत्तियां हमें देखने को मिली हैं, उन नवीन प्रवृत्तियों का उल्लेख हम करेंगे। इसमें सबसे पहला जो बिंदु हमें दिया गया वह है हिंदू विवाह अब धार्मिक संस्कार नहीं। प्राचीन हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार था। उसमें विवाह से संबंधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश था। विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब विवाह स्त्री और पुरुषों के बीच एक कानूनी समझौता बन गया है। ये एक नवीन प्रवृत्ति है जो हिंदू विवाहों में हमें देखने को मिलती है, या ये कह दीजिए कि हिंदू विवाह में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। धार्मिक संस्कार के स्थान पर हमने हिंदू विवाह को केवल कानूनी समझौता बना दिया है। दूसरा है विवाह संबंधी निषेधों में अंतर। प्राचीन काल में हिंदू विवाह से संबंधित गोत्र, जाति, प्रवर आदि के अनेक निषेधों का पालन करना पड़ता था, जिसके कारण विवाह का दायरा बहुत सीमित था। किंतु नवीन विधानों में गोत्र, जाति, प्रवर इनसे संबंधित जो प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटा दिया है। वर्तमान में अंतर्जातीय विवाहों को वैधानिक स्वीकृति मिल गई है। यद्यपि इससे विवाह के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है, फिर भी अंतर्जातीय विवाह एवं अंतर्धर्म विवाहों के पक्ष में जनमत तैयार होने लगा है। इससे विवाह का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद। अब तक हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार एवं जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था, जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। किंतु हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने दोनों ही पक्षों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में तलाक देने की सुविधा प्रदान की है। इससे स्त्रियों का शोषण समाप्त हुआ और उनके अधिकारों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है एक विवाह का प्रचलन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा बहुपत्नी एवं बहुपति विवाह को समाप्त कर उनके स्थान पर एक विवाह को मान्यता दी गई है। अब कोई भी पक्ष पहले के विवाह साथी के जीवित रहते हुए बिना तलाक दिए दूसरे विवाह नहीं कर सकते। यद्यपि यह बात भी एक वैधानिक पक्ष ही है, व्यवहार में तो अब भी बहुपत्नी प्रथा, कुलीन विवाह एवं बहुपति प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। यद्यपि ऐसे विवाहों की जो संख्या है वो दिनों दिन घटती जा रही है। नेक्स्ट जो नवीन परिवर्तन आया है वह है विधवा विवाह की प्रवृत्ति। हिंदुओं में कुछ समय पूर्व तक विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नहीं थी, किंतु कानूनन अब ऐसे विवाहों को मान्यता प्रदान की गई है। उन्हें संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति प्रदान कर उनके साथ सामाजिक न्याय एवं मानवीय व्यवहार किया गया है, और अब कुछ लोग ऐसे विवाहों के बारे में सोचने भी लगे हैं। ये परिवर्तन भी हमें विवाह के क्षेत्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट परिवर्तन आया है बाल विवाह की समाप्ति। नवीन विवाह अधिनियम के अनुसार वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष तय करके बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शहरों में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ बाल विवाह समाप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर विलंब विवाह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट परिवर्तन हमें देखने को मिलता है दहेज के रूप में दहेज पर प्रतिबंध। कानूनी रूप से दहेज पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यद्यपि यह आशा की जाती है कि शिक्षा के प्रसार के साथ साथ दहेज भी घट जाएगा, किंतु लड़के की शिक्षा के आधार पर दहेज की मांग बढ़ी है। कुछ नवयुवक एवं नवयुवतियां दहेज के विरोध में हैं। अंतर्जातीय विवाहों की वृद्धि के साथ साथ दहेज की भी समाप्ति होगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट परिवर्तन आया है विवाह की अनिवार्यता की समाप्ति। प्राचीन समय में एक हिंदू के लिए विवाह एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य था, जो उसे ऋणों से मुक्ति दिलाने एवं पुरुषार्थों की पूर्ति करने के लिए करना होता था। किंतु विवाह में जो उसका धार्मिक पक्ष था, उस धार्मिक पक्ष में शिथिलता के साथ साथ विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है। कई स्त्री पुरुष अविवाहित रहने लगे हैं, क्योंकि वे युवक और युवतियां विवाह को अपनी स्वतंत्रता पर कुठाराघात मानते हैं। नेक्स्ट परिवर्तन हमें देखने को मिलता है जीवन साथी चुनने की जो स्वतंत्रता है उस क्षेत्र में। प्राचीन समय में जीवन साथी चुनने का दायित्व परिवारजनों पर ही था।
अतः वर और वधू अपना साथी चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, किंतु अब वे स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार जीवन साथी से विवाह करने लगे हैं और चयन में परिवार एवं नातेदारों का हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें बेमेल विवाह की जो समाप्ति हुई है उस रूप में देखने को मिलता है। बेमेल विवाह की समाप्ति पहले दहेज से बचने एवं कुलीन विवाह प्रथा का पालन करने के कारण बेमेल विवाह हो जाते थे। वर एवं वधू की आयु में 20 वर्ष से भी अधिक का अंतर होता था, किंतु अब वर एवं वधू द्वारा जीवन साथी के स्वयं चुनाव किए जाने पर एवं अंतरजातीय विवाह के कारण ऐसे विवाह समाप्त हो गए हैं। नेक्स्ट स्वरूप हमें देखने को मिलता है प्रेम विवाह के रूप में, जो अंतर समाज में आया है। वर्तमान में प्रेम एवं रोमांस पर आधारित विवाह भी होने लगे हैं। सह शिक्षा, औद्योगिकरण, चलचित्र आदि के प्रभावों के कारण ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन मिला है तथा नवीन कानून भी उनमें बाधक नहीं है, यद्यपि ऐसे विवाहों की संख्या बहुत कम है। नेक्स्ट अंतर आया है पत्नी की स्थिति में अंतर। वर्तमान में विवाह में पति पत्नी को समान स्तर प्रदान किया गया है। प्राचीन विवाहों में स्त्री को एक दासी या अनुचरी के रूप में माना जाता था, किंतु अब वह पति की सहचरी, मित्र एवं साथी मानी जाने लगी है। परिवार एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट अंतर हमें देखने को मिलता है हिंदू जो विवाह है, विवाह के नियमों में एक रूपता की। हिंदू विवाह अधिनियम से पूर्व भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले हिंदुओं के विवाह संबंधी नियमों में अनेक भिन्नताएं थीं। मिताक्षरा और दाय भाग नियमों द्वारा नियंत्रित परिवारों के रीति रिवाजों में अंतर था। इस अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत में निवास करने वाले हिंदुओं पर विवाह के संदर्भ में एक सा नियम लगाया गया है। अगला अंतर है सामाजिक व मानसिक सुरक्षा। इस अधिनियम में पागल, कोढ़ी व गुप्त रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के विवाह पर रोक लगा दी गई है। ऐसे व्यक्ति धन के बल पर विवाह कर कन्याओं का जीवन नष्ट कर दिया करते थे। ये सामाजिक और मानसिक सुरक्षा के संबंध में है, जो बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण अंतर आया है अंतर्जातीय विवाह के रूप में। विवाह का दायरा बढ़ने से एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होने से वर्तमान में अंतर्जातीय एवं अंतर्धर्म विवाह भी होने लगे हैं, जो पहले निषिद्ध माने जाते थे। नेक्स्ट है हमारा समूह विवाह के रूप में। वर्तमान में समूह विवाह भी होने लगे हैं। कई शहरों में संकट काल के दौरान एवं उसके बाद दहेज से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक विवाहों का आयोजन किया गया है। इस प्रकार के विवाहों से खर्चों में कमी आती है और व्यक्ति पर अनावश्यक कर्ज का बोझ नहीं लगता है। ये कुछ बिंदु दिए गए हैं हमें, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन हिंदू विवाह संस्था को नवीन सामाजिक विधानों ने परिवर्तित किया है और उसकी प्रकृति एवं स्वरूप में हमें कई नवीन परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें यह बताते हैं कि हिंदू विवाह की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं या हिंदू विवाहों में क्या परिवर्तन हमारे सामने आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।